2.46 भगवद गीता। यावान अर्थ उदपाने, यावान अर्थ उदपाने उदापाने सर्वथा संप्लुतोदके, सर्वथा सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु तावान् वेदेषु सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानता। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पर्पट? I can read the translation. हाँ प्लीज। Ritual, all purposes served by a small well can be at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose. हरे कृष्ण। तो अभी पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि कैसे कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि जो वेद हैं उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, और ज़्यादातर वेदों को जो समझने वाले हैं वो 3 गुणों, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उसके प्रभाव में आके वो जो कर्म कांड का सेक्शन है जहाँ पे ये बताया जाता है कि कैसे अलग अलग पद्धति और प्रोसीजर्स और रिचुअल्स और तपस्या और ऑस्टेरिटीज ये सब करके आपको बेटर मटेरियल लाइफ मिलेंगी, आपको भौतिक सुख मिलेंगे। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आती है कि कैसे हमारा घर परिवार सुखी रहे, सब चीज़ें सब जो आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अच्छी आमदन हो, और मेंटली फिजिकली सब तरीके से अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ों के लिए इस लाइफ में और अगली लाइफ में करने के लिए कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि कर्म कांडा सेक्शन में आती हैं। और कई लोग हम देखते हैं वो इसीलिए भगवान के पास जाते हैं या वेदों के पास जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठने की बात कर रही है भगवान भगवत गीता में। कह रहे हैं सिर्फ इस लेवल पे मत रहो। ये सब चीज़ें तो लोगों को वेद की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन इससे ऊपर उठो। तो ये हमने पहले पढ़ा था पिछले हफ्ते। और अब भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि जब आप के पास, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास गांव में होता है पानी के लिए कुएं होते हैं, तो कुएं में लोग जाते हैं, तो कुएं में थोड़ा सा पानी होता है और उससे लोग यूज़ करते हैं जिस चीज़ के लिए उनको करना है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी नदी है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का पानी की समस्या हल हो सकती है। तो ग्रेट रिजर्वॉयर ऑफ वाटर यहाँ पे बता रहे हैं, उससे वो सारा काम हो सकता है जो एक छोटे कुएं से हो सकता है। कई बार कुएं का पानी लिमिटेड होता है, उसको लिमिटेड तरीके से ही यूज़ करना होता है। लेकिन नदी में बहुत ज़्यादा अगर जल है तो उसको आप अलग अलग चीज़ें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक सिंपल एग्जांपल से बता रहे हैं। आज मॉडर्न टाइम्स में अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आपकी 50 पैसे की प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो 50 पैसे की प्रॉब्लम इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह से जिसको वेदों का पूरा पर्पस समझ में आ गया है, उसके लिए वेदों की एप्लीकेशन बड़ी आसान हो जाती है। उसके लिए पूरी अच्छी तरीके से सेवा कर सकता है, वो यूटिलाइज कर सकता है वैदिक नॉलेज को। लेकिन अगर किसी को पर्पस नहीं समझ में आया तो फिर वो गलत तरीके से अप्लाई करता है। और हम देखते हैं कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। खासकर अभी जो नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे, इसके बाद वाला श्लोक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर श्लोक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टूड श्लोक भी है। तो उसकी चर्चा करेंगे हम। अभी हम इस श्लोक पे फोकस करते हैं, इसके पर्पट पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट का पहला पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर करेगा आप में से? I can read. प्लीज पढ़िए। The rituals and sacrifices mentioned in the Karma Kanda division of the Vedic literature are meant to encourage gradual development of self-realization. And the purpose of self-realization is clearly stated in the 15th chapter of the Bhagavad Gita,
15:15. The purpose of studying the Vedas is to know Lord Krishna, the primeval cause of everything. So, self realization means understanding Krishna and one's eternal relationship with him. The relationship of the living entities with Krishna is also mentioned in the 15th chapter of Bhagavad Gita, Shlok 7. The living entities are part and parcel of Krishna. Therefore, revival of Krishna consciousness by the individual living entity is the highest perfectional stage of Vedic knowledge. This is confirmed in the Srimad Bhagavad 333.7 as follows. हाँ, तो ये हम डिस्कस करते हैं पहले ये वाला पैराग्राफ, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म कांडा सेक्शन जो है वो एंकरेज करने के लिए कि वेदों की तरफ आएं, क्योंकि कई सारे लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होंगे, वो कहते हैं हम नहीं बिलीव करते वेदों में, लेकिन जब वो देखते हैं बेनिफिट्स कि हाँ भाई देखो आयुर्वेद, योगा, कई सारी रिलीजियस पद्धति और ऐसी रिचुअल्स हैं इसमें जिनके अप्लाई करने से मुझे इमीडिएटली बेनिफिट भी मिलता है आने वाले दिनों में, तो वो फॉलो करते हैं। और फिर जब उनको पता लगता है कि फ्यूचर में भी आपको अगले जन्म के लिए भी आपका सारा सेट हो जाएगा मामला, तो वो फिर उस हिसाब से भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये कृष्णा कह रहे हैं कि ये सिर्फ एंकरेज करने के लिए लोगों को, ये अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट पर्पस क्या है फिर, वो 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, 15 चैप्टर के 15वें श्लोक में। बड़ा फेमस श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं कृष्णा क्या बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, जब हम देखते हैं पर्पस है बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है पर्पस वेदों का, मुझे जानना। तो ये पर्पस पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से अप्लाई कर सकोगे। और फिर 15.7 को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसमें बताया जाता है कि जीव और भगवान का क्या संबंध है। यहाँ पे बताया ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो जीव हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, दे आर माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, मतलब कि भगवान के ही अंश हैं, भगवान से अलग नहीं है। जैसे एक बच्चा होता है, वो अगर अच्छे माँ बाप हैं उसके और अच्छे से बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो वो बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं हमें कुछ हो जाए लेकिन बच्चे को ना हो कुछ। तो इसी तरीके से वो बच्चे को अपना अपनी जान से भी ज़्यादा, अपने पार्ट से भी ज़्यादा, उसी तरीके से भगवान का और जीव का वही रिलेशनशिप है। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर प्रभुपाद कोट करने हैं ये 3.33.7, ये भागवत पुराण का श्लोक है। तो ये मैं रिसाइट करता हूँ। अहो पता स्वा पचतो गरीयान यज्जीवग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पस्तपस्ते जुवुषाश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति एते। तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए। O my Lord, a person who is chanting your holy name, although born on a low family like that of a Chandala dog eater, is situated on the highest platform of self-realization. Such a person must have performed all kinds of penances and sacrifices according to Vedic rituals and studied the Vedic literatures many, many times after taking his bath in all the holy places of pilgrimage. Such a person is considered to be the best of the Aryan family. ओके, So- यहाँ पे पॉज लेते हैं। Sure. तो यहाँ पे चंडाल की बात की गई है। तो जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते हैं लोगों को। ये बेसिकली लोगों की टेंडेंसीज के हिसाब से कि कैसे उनकी प्रवृत्ति है, क्या कार्य करने में वो इंगेज रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ 4 वर्णन तो सिर्फ सिविलाइज्ड सोसाइटी के हैं। इसके अलावा कई सारी आदिवासी या ट्राइबल या दूसरी भी ऐसे लोग भी होते थे जो इन 4 में इतने सिविलाइज नहीं हो। उसमें चांडाल, मलीच, ऐसे कई सारे होते थे। और चांडाल ऐसे हैं जैसे जिनकी हैबिट्स जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग ईटर, तो डॉग ईटर या कई ऐसी चीज़ में वो लगते हैं जो कि सिविलाइज सोसाइटी से को शोभा नहीं देता कि इस तरीके से करना। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि
एक कोई चंडाल फैमिली से भी हो, वो भी हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है आध्यात्मिक जगत के, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में ही कैन गो टू द हाईएस्ट लेवल। तो इसका मतलब ये जो जात पात रीति रिवाज ये सब फॉलो करते हैं ऐसे लोग, उनको ये समझना चाहिए कि जात वगैरह आपकी बर्थ से नहीं है। आप जन्म आपका कहीं भी हो, आपकी अगर प्रवृत्ति अच्छी होती है तो आप हाईएस्ट लेवल तक जा सकते हो। कोई चांडाल भी है, वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा एडवांस हो सकता है अगर वो अपनी हैबिट्स ठीक करे। तो हमें बताया कि कोई चांडाल भी क्यों ना हो, उसने कई सारे गलत काम भी क्यों ना किए हो, लेकिन अगर वो सुधर जाए और अगर वो भगवान का नाम लेने शुरू हो जाए, इसका मतलब उस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य काम किए हैं, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे यज्ञ, कई सारे सैक्रिफाइस, कई सारे तीर्थ स्थान में जाके वहाँ पे गंगा स्नान और सारी पवित्र नदियों में स्नान करने का जो बेनिफिट मिलता है, तब जाके कोई इस लेवल पे आ सकता है कि वो भगवान का नाम लेने की सोच सके, या भगवान का नाम लेना शुरू करे, या भगवान का नाम रेगुलरली ले। क्योंकि भगवान का नाम लेना लगता बहुत आसान है कि क्या है, बोल देते हैं हम हरे कृष्णा कृष्णा राम नारायण, क्या दिक्कत है। लेकिन एक्चुअली आप अगर याद करोगे तो वाल्मीकि जब एक शिकारी थे पहले, और जब तक वो नारद मुनि से मिले नहीं थे, तब तक उन्होंने इतने पाप कर लिए थे कि वो भगवान का नाम भी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, वो राम भी नहीं बोल पा रहे थे। तो उनको नारद मुनि ने बोला आप मरा बोलो, तो मरा बोल सकते थे वो, लेकिन राम नहीं बोल सकते। इसका मतलब जो भगवान का नाम लेना है वो इतना चीप नहीं है। अगर आप हम सब ले पा रहे हैं भगवान का नाम, इसका मतलब ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, हमें इसको वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ अ बिग डील। अगर आप अपने माइंड को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए सोचो, तो माइंड कभी आपको मानेगा नहीं। माइंड कंट्रोल इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। हम देखते हैं आज की सोसाइटी में तो सबसे ज़्यादा आजकल फिजिकल प्रॉब्लम फिर भी एक बारी के लिए ठीक कर सकते हो आप, लेकिन मेंटल प्रॉब्लम इज़ नॉट इजी टू ट्रीट। तो इसलिए माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए मंत्रा, मंत्रायते इति मंत्रा। मंत्रा वर्ड का मतलब ये है कि जो माइंड के चंगुल से हमें निकाल सके। अभी हमारे को माइंड ने कंट्रोल करके रखा है, लेकिन हमें माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए मंत्रा का हेल्प होता है। तो मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र की एक एक शब्द को हम जब ध्यान से सुनते हैं, अटेंटिवली हियर करते हैं इसको और फोकस करते हैं इसमें, अगर हम ये रेगुलरली करेंगे तो हम देखेंगे हमारा हार्ट, हृदय जो है वो परिवर्तित होने लग गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है हार्ट का। सारी नेगेटिव क्वालिटीज चली जाती हैं। जो हेट्रेड होती है वो लव में बदल जाती है, प्रेम। जो सेल्फिशनेस होती है वो सेल्फलेसनेस में बदल जाती है। जो प्राइड एरोगेंस होती है वो ह्यूमिलिटी में बदल जाती है। तो इस तरीके से सारी अच्छी क्वालिटीज आने लग जाती हैं जब हम इस पथ पे चलते हैं। और जो इस लेवल पे आता है, इसका मतलब बहुत पहले भी उन्होंने बहुत तपस्याएं सब कर रखी हैं और वो अब मैनिफेस्ट होंगी। तो ऐसे यहाँ पे बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर श्लोका में। तो हम और आगे पढ़ते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। तो कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ इस श्लोक का? इस मैं कंटिन्यू करूं प्रभु जी? प्लीज आप कंटिन्यू करिए। So one must be intelligent enough to understand the purpose of the Vedas without being attached to the rituals only, and must not desire to be elevated to the heavenly kingdoms for a better quality of sense gratification. It is not possible for the common man in this age to follow all the rules and regulations of the Vedic rituals. Nor is it possible to study all of the Vedantas and the Upanishads thoroughly. It requires much time, energy, knowledge, and resources to execute the purpose of the Vedas. This is hardly possible in this age. The best purpose of Vedic culture is served, however, by chanting the holy name of the Lord, as recommended by Lord Chaitanya, the deliverer of all fallen souls. When Lord Chaitanya was asked by a great Vedic scholar, Prakashananda Saraswati, why he, the Lord, was chanting the holy name of the Lord like a sentimentalist instead of studying Vedanta philosophy,
The Lord replied that his spiritual master had found him to be a great fool and thus asked him to chant the holy name of the Lord Krishna. He did so and became ecstatic like a madman. In this age of Kali, most of the population is foolish and not adequately educated to understand Vedanta philosophy. The best purpose of Vedanta philosophy is served by inoffensively chanting the holy name of the Lord. Vedanta is the last word in Vedic wisdom, and the author and the knower of the Vedanta philosophy is Lord Krishna. And the highest Vedantist is the great soul who takes pleasure in chanting the holy name of the Lord. That is the ultimate purpose of all Vedic mysticism. ओके, थैंक यू। Shri Krishna. Jai अरे, Krishna. Hare Krishna. यहाँ बताया जा रहा है कि हमें इंटेलिजेंटली अप्रोच करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि लगानी चाहिए समझने के लिए कि वेदों का पर्पस क्या है। तो वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, यहाँ पे 15वें चैप्टर के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैंने ही वेदास को कंपाइल किया है, वेदों को, और इनका पर्पस है मुझे जानना। तो अगर हमें वो समझ में आता है तो हम बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और इन सब चीज़ों में लॉस्ट नहीं हो जाएंगे। कई बार लोग रिचुअल्स करते हैं लेकिन उसके पीछे मीनिंग्स भूल जाते हैं, उसका पर्पस भूल जाते हैं कि क्या है पर्पस, मेन चीज़। और ये अप्रोच लाभदायक नहीं है। जैसे अगर मान लो आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, और बर्थडे इसके लिए क्या रिचुअल होता है किसी का आजकल मॉडर्न एज में? पार्टी देना। पार्टी देना या केक काटना, है ना? काफी Yes. कॉमन हो गया है कि केक काटते हैं बर्थडे पे। तो ये एक रिचुअल है एक्चुअली, अगर आप देखो तो। लेकिन अगर आप केक काट रहे हो किसी का, तो आप इस तरीके से करोगे सब कुछ अरेंज ताकि बर्थडे वाले व्यक्ति को अच्छा लगे। आप सिर्फ ये फोकस नहीं करोगे कि केक काटना है, केक काटना है, और बस आप भूल जाओगे उसकी कि क्या उसकी फीलिंग्स हैं या उसको क्या कैसा लग रहा है। हटो हटो केक काटे, नहीं। उसी तरह से जब हम रिचुअल्स कर रहे हैं तो हमारा ये फोकस होता है कि कैसे इनके थ्रू भगवान को खुश किया जाए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम वेदों में जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। कई बारी आप देखोगे वेदों उपनिषद को ठीक से पढ़ना ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते। पढ़ के समझ के इसको इस्तेमाल करना, अप्लाई करना, ये मॉडर्न डे एंड एज में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी है और वेद बहुत बड़े हैं, उनके अंदर बहुत ज्ञान है। तो इसलिए भगवान ने कंपाइल करके भगवत गीता दिया है ताकि हम समझ सकें सबका निचोड़ क्या है। भगवत गीता में सिर्फ 700 श्लोक है, और अगर हम देखें बाकी स्क्रिप्चर्स में तो बहुत ज़्यादा है। रामायण में 25,000 के करीब श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में 18,000, महाभारत में 1,20,000। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा वास्ट है वैदिक नॉलेज। अगर हम देखेंगे जो स्पेसिफिक वेद है, की जो संस्कृत भी है, उनकी जो संस्कृत है वेदों की, वो भी थोड़ी टेक्निकल है, और उसको भी समझने के लिए कई कई साल की प्रिपरेशन चाहिए। तो इसलिए आज के डे एंड एज में हमारे को सीधा भगवान ने भगवत गीता दिया कि ये कलयुग के शुरू में, जब कलयुग शुरू होने वाला था उससे पहले भगवान ने भगवत गीता बोल दी ताकि ये यूज़ कर सकें हम और इसको अप्लाई कर सकें अपनी लाइफ में। और फिर 500 साल पहले भगवान कृष्ण फिर से आए ये दिखाने के लिए कि भगवत गीता को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है। और जब वो 500 साल पहले आए तो वो लॉर्ड चैतन्य के अवतार में आए, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य। लेकिन जब भगवान कृष्ण खुद आए थे तब ये दिखाने के लिए आए थे कि मैं भगवान हूँ। छोटी सी एज में उन्होंने पर्वत उठा लिए, गोवर्धन पर्वत, एक बिना हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए, जस्ट सिंपल। हर रोज वो उन्होंने कितने सारे जो है राक्षसों का वध किया। कंस का रोज रूटीन था, वो रोज भेजता था राक्षस कृष्णा के पास, और कृष्णा हर रोज एफर्टलेसली हर राक्षस को मार देते थे। तो ऐसे चलता रहता था। भगवान ये दिखा रहे थे कि क्या भगवान और ऑर्डिनरी लोगों में कितना फर्क है। 16,108 रानियां भगवान की थी, और हर रानी के पास एक महल था
और हर रानी के साथ भगवान रोज टाइम स्पेंड करते थे। ऐसे नहीं कि आपका नंबर अब बाद में आएगा, नहीं। आजकल अगर हम देखें तो फैमिलीज में यही प्रॉब्लम होती है, लोगों को लगता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन भगवान के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, भगवान एक्सपैंड कर देते। तो ये भगवान जो करते हैं वो बहुत ही अद्भुत कार्य होते हैं, वंडरफुल, मोस्ट वंडरफुल एक्टिविटीज़। जब गोपियों के साथ या जो एल्डरली गोपीज थी, माखन चुड़ाना, उनके साथ भी लीला करते थे तो सबको आनंद आता था। और जब भगवान गोपियों के साथ रास लीला करते थे तो उसमें भी सबको आनंद आता था, ऐसा नहीं कि कोई मिस हो जाती। और कई लाखों करोड़ों अरबों गोपियाँ, ऐसे नहीं कि कोई लिमिटेड अमाउंट। तो भगवान सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, हमारे साथ भी। लेकिन भगवान जब 500 साल पहले आए लॉर्ड चैतन्य के रूप में, तो वो ये दिखाने के लिए नहीं आए थे कि मैं भगवान हूँ, वो ये दिखाने के लिए आए थे कि कैसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। वो ये दिखाने के लिए आए थे कि कैसे भगवत गीता की नॉलेज जो है उसको अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है छन्ना अवतार या हिडन इनकारनेशन। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से दिखाया, बहुत ही नम्र तरीके का आचरण था उनका। और एक बार एक मीटिंग हुई जिसमें लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को भी इनवाइट किया गया और प्रकाशानंद सरस्वती जो कि वहाँ पे बहुत बड़े सन्यासी थे और उनके कई सन्यासी शिष्य थे, उनको भी इनवाइट किया गया। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के नम्र भाव को देख के ही एकदम वो बहुत ज़्यादा टच्ड हो गए। फिर लॉर्ड चैतन्य से पूछने लगे कि आप भी आइए हमारे साथ बैठिए यहाँ पे। लेकिन लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, आप लोग तो बहुत एडवांस हैं, आपको तो बहुत नॉलेज है। वो समझ गए कि कुछ ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत नम्र हैं इसलिए बोल नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान है। हम देख रहे हैं ये भी सन्यासी हैं, लेकिन ये नम्रता का बिहेवियर कर रहे हैं। तो वो उनसे सवाल पूछने लगे। उन्होंने पूछा कि देखो आप ये भगवान का नाम करते हो, लेते हो, ये कीर्तन करते हो, आप हमारे साथ आके वेद क्यों नहीं पढ़ते, ये वेदांत पढ़ो आप। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने बोला देखो मेरे गुरु ने बोला है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं वेदांत वगैरह को ठीक से समझ सकूँ। तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके जो कई सारे शिष्य थे उन्होंने उनसे और सवाल पूछे। लेकिन जैसे जैसे लॉर्ड चैतन्य उत्तर दे रहे थे, उन सब प्रकाशानंद सरस्वती और सब लोगों को समझ में आने लगा कि ये भगवान का नाम लेने का महत्व कितना ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि कैसे कलयुग में भगवान का नाम ही जो है वो सबसे एकमात्र वे है भगवान तक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होने का। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करने के बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की बात सुन के सब के सब बिल्कुल क्लियर कन्विंस हो गए कि हाँ भाई, भगवान का नाम जो है वो सबसे सुप्रीम है, भगवान का नाम लेना ये छोटी चीज़ नहीं है। और सब के सब भगवान लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती और सब पर्सनालिटीज़ के सामने भगवान ने इस्टेब्लिश कर दिया कि भगवान का नाम जो है वो कितना यूनिक है। भगवान और भगवान के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। भगवान का नाम जब हम लेते हैं, जब हम बोलते हैं कृष्णा, तो ये कृष्णा भगवान साक्षात प्रेजेंट है हमारे साथ। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो भगवान का नाम जो है वो अभिन्न है भगवान से। जब हम भगवान को देखते हैं तो हम आईज से परसीव कर रहे हैं भगवान को, लेकिन जब हम बोलते हैं कृष्णा तो वही भगवान को हम परसीव कर रहे हैं ईयर्स से। और भगवान की एसोसिएशन का जो बेनिफिट है वो हमें तब भी होगा जब हम भगवान के नाम के साथ एसोसिएट करते हैं। इसलिए भगवान का मंत्र सुनना, भगवान का मंत्र का जाप करना ये बहुत पावरफुल है और इसको अटेंटिवली करना चाहिए। उसको भगवान का नाम एक एक शब्द सुनना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ऐसे एक एक शब्द सुनते हैं तो इससे हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे इस चीज़ का महत्व बताया गया है कि कैसे सेंटिमेंटल लेवल नहीं, मगर ये एक्चुअली हाईएस्ट लेवल
ऑफ नॉलेज है जिसको शास्त्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। ओके, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। माते संगोऽस्त्व कर्मणि। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? मैं पढ़ सकता हूँ। पढ़िए, प्लीज गो अहेड। You have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of actions. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duties. हरे कृष्णा। तो जनरली लोगों का ये बहुत बड़ा डाउट होता है, वो कहते हैं कि हम कार्य करें लेकिन फल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, तो फिर मेरे को इम्पीटस क्या होगा, मेरे को करने के लिए मोटिवेशन क्या होगा, इंसेंटिव क्या होगा मेरे को कार्य करने के लिए, अगर मेरे को फल की ही नहीं एंटाइटलमेंट। कभी आप लोगों के दिमाग में आया है ये सवाल? किसी के यहाँ पे दिमाग में? वो प्रभु जी एक कहते हैं ना कि गॉड गिव्स व्हाट यू नीड नॉट व्हाट यू वांट। तो कभी कभी हम जब भी छोटे थे तो ऐसी प्रेयर करते थे कि ये चाहिए वो चाहिए। अभी तो काफी बड़ी हो गई तो ऐसा आता है कि ठीक है, होता है कभी कभी जब भी है ना बुरा होता है तो थोड़ी ज्यादा प्रेयर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बैठ जाती है सेटलमेंट माइंड में कि शायद इससे ज्यादा कुछ भगवान के माइंड में होगा कि है ना, मे बी दिस इज नॉट गुड फॉर मी और ये मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो मे बी दैट इज समथिंग, अच्छा, फिर वो आदत पड़ जाती है फिर प्रेयर करने की। हाँ हाँ। नहीं, जैसे कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति हैं जो कि प्रोफेशन में हैं, अपने काम कर रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। उनको ये डाउट आता है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नेचुरली हम रिजल्ट्स चाहिए हमें अच्छे, हम चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए हमारे। और अगर हम प्रोफेशन में किसी में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, और उसको डायरेक्ट करके हम करें अपने एफर्ट्स। और नेचुरली उनको लगता है, कोई बिजनेसमैन है तो उसको लगता है हाँ प्रॉफिट होना चाहिए हमें अपने बिजनेस में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रिजल्ट के बारे में हम ना वो करें, सोचे ना? लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, तो आप लोगों का क्या टेक है इस बारे में? बिकॉज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने कार्य कर सकते हैं, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। तो इसको कैसे समझाया है? कभी आप लोगों को ये ऐसे डाउट हुआ इस बारे में? प्रभु जी मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आई डोंट, प्लीज जज ना करना, कि व्हाई डोंट पीपल डू इट इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। मतलब जब कुछ करते हैं, इफ आई डू समथिंग फॉर पीपल, व्हाई डू आई हैव टू एक्सपेक्ट कि इसका मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, कुछ होना चाहिए? नहीं, जैसे मान लो एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई तो यही सोच के कर रहा है ना कि ना मेरे को रिजल्ट अच्छा है, अदरवाइज वो क्यों करेगा, कि नहीं? अदरवाइज तो वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ने लग जाएगा। वो कहेगा मुझे रिजल्ट की चिंता नहीं है यार, क्या टेंशन लेनी। चैप्टर 5 उसकी आ रहा है ड्यूटी है एग्जाम में, पढ़ना। यस, चैप्टर 5 एग्जाम में आ रहा है, वो चैप्टर 10 पढ़ रहा है, कह रहा है नहीं 10 भी इम्पोर्टेंट है, मैं 10 पढ़ लेता हूँ, मेरे को क्या फल की तो चिंता नहीं कुछ। नहीं है, हाँ, तो फिर नहीं, उसकी अपनी जो ड्यूटी है वो करेगा, यस। लेकिन उसके बाद भगवान पे छोड़ देगा कि मैंने अपना पार्ट पूरा किया, 100% दिया है, आगे फिर जो भगवान की मर्जी होगी। ओके ओके, और किसी का कोई पर्सपेक्टिव? I think ये, oh, sorry. No, please go ahead.
हरे कृष्णा। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट, स्पेशली प्रोफेशनल के मामले में, क्योंकि करेक्ट लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं फोकस लगा रही हूँ, एनर्जी डाल रही हूँ, तो रिजल्ट तो मिलना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट रिकग्निशन तो मिलना चाहिए, फिर मैं क्यों कर रही हूँ इतनी मेहनत। पर फिर इट्स अ फाइन बैलेंस। I think over time, Zindagi, when Zindagi beats you down, it's like, okay, theek hai, I guess, I guess there's something bigger, right? I guess कि भगवान की कुछ मर्जी होगी, इसलिए ये result नहीं मिल रहा है अभी इसी वक्त। तो I think like while मैं बहुत सफर करती हूँ इस चीज में, I think कि something I've learned is कि focus तो रखना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे स्टूडेंट के बारे में, हाँ अगर वो चैप्टर 5 पे एग्जाम है, वो चैप्टर 10 पे फोकस कर रहा है, then that's not also good, right? I think ignorance में फिर आता है। You हाँ have to focus करना चाहिए अपने काम पे, but then it's like आई गेस उसके बाद फिर लगता है कि ओके ठीक है, then take a step back, then थोड़ा detach, कि then you feel confident कि that's something I've learned कि अगर मैंने पूरी मेहनत जितना actually I've actually learned कि अगर मैंने बहुत मेहनत की है उस एक काम पे, and I've prayed to God along the way कि मैं भगवान को मैं अपनी जर्नी में लेके जा रही हूँ, मेहनत की जर्नी पे, देन आई फील लाइक आई एम एक्चुअली मोर डिटैच्ड। एक तो कॉन्फिडेंस आ जाती है कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की है, फिर उसके बाद डिटैचमेंट भी आ जाती है साथ में भी, क्योंकि फिर लगता है कि देन आई डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज आई एम सो फुलफिल्ड। मैं इतनी फुलफिल्ड हूँ कि मैंने लाइक आई डिड व्हाट आई नीडेड टू डू, एंड एक्चुअली फनी इनफ कि मुझे उस समय जब मैं डिटैच होती हूँ, मुझे एक्चुअली उस समय ज्यादा फल आते हैं। ओके वेरी गुड थैंक यू एंड जब मैं ज्यादा वो फोकस करती हूँ कि मुझे रिजल्ट पे फोकस करती हूँ, इट्स फनी क्योंकि मैं फिर कम मेहनत करती हूँ एंड ज्यादा मैं फोकस कर रही हूँ रिजल्ट पे, एंड फिर ज्यादा ईगो फिर आ जाती है उस समय। सो इट्स लाइक इट्स अ रियली फाइन बैलेंस। तो प्लीज आप एडवाइस दे सकते हो तो आप बता सकते हैं तो अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग ओके तो लेट्स सी फ्रॉम द ग्रुप और कोई शेयर करना चाहेगा आई थिंक प्रभु जी, मुझे लगता है कि अगर उसको बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो हाँ आगे बढ़े, अगर वो पास, उसको मोटिवेशन के लिए अगर फल मिलेगा तो विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू मोर वर्क हाँ विथ लॉट इन एग्जैक्टली लॉट ऑफ तो एफर्ट। यही तो पॉइंट है कि वो ये कहेगा मेरा कि मेरे को फल का मैं जब फोकस करता हूँ तभी मेरे को इंसेंटिव आता है करने का काम यस। अदरवाइज मुझे इंसेंटिव क्या है तो यही मेरा क्वेश्चन है सबसे व्हाट डू यू थिंक जिन्होंने नहीं अभी तक बोला कुछ वो शेयर करना चाहेंगे ओके प्रभु जी, विदाउट एक्सपेक्टेशन कोई करना है थोड़ा मुश्किल है। यानी कोई भी चीज करते हैं तो लगता है कि भाई कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती ही है हमको। नेचुरल हो जाता है वो तो वो थोड़ा मुश्किल है प्रभु। तो आप थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरीके से कर सकते कि आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। हाँ ये चैलेंजिंग है तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं कह रहे हैं उनको थोड़ा उसको थोड़ा डायसेक्ट करके समझना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब अर्जुन के साथ भगवान बोल रहे हैं उसको कि कर्म करो अपना और आप फल के लिए इंटाइटल नहीं हो इसका मतलब क्या है अगर अर्जुन युद्ध कर रहा है तो क्या वो ये युद्ध करते वक्त ये सोचे कि ठीक है फल की चिंता क्या करनी छोड़ो दूसरी जगह वो है दुश्मन वहां है वो कहीं और एरो चला रहा है कि ठीक है क्या दिक्कत है मेरे को कोई फल की चिंता नहीं है तो यहाँ पे एक्चुअली समझना पड़ेगा इसको अच्छे से कि द पॉइंट हेयर इज नॉट कि आप अपना गोल उसको ध्यान में मत रखो आपका गोल फिक्स्ड होना चाहिए जब अर्जुन चला रहा है बाण तो वो ये सोच के चला रहा है कि कैसे मैं अपने टारगेट को हिट करूंगा आपका टारगेट हमेशा क्लियर होना चाहिए दिस इज माय टारगेट आई हैव टू फोकस एंड आई हैव टू डू दिस टू गेट इट हिट और तब तक इसको ये करना है जब तक बाण छोड़ नहीं दिया अब एक बार छोड़ दिया वो लगे या ना लगे ये भगवान के हाथ में
लेकिन जब तक बाण नहीं छोड़ा तब तक उसको ये फोकस करना है मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। उसी तरीके से कोई प्रोफेशनल है या कोई बच्चा है अपनी स्टडीज कर रहा है, तो उसको गोल ओरिएंटेड होना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कैसे ही हैज टू हिट हिज गोल। अगर कोई सॉकर प्लेयर है या कोई क्रिकेट प्लेयर है और सॉकर प्लेयर ये सोचे कि मेरे को फल की क्या चिंता है, बॉल मारनी है वहां गोल पे, वो कहीं आउटसाइड मारता रहे कि मेरे को फल की चिंता नहीं है, नहीं, दैट इज नॉट द आइडिया। द आइडिया इज यू हैव टू गेट योर गोल राइट एंड वर्क हार्ड टू हिट द गोल। अगर आप अपना गोल देखते हो कि हाँ भाई मैं सॉकर प्लेयर हूँ, सामने मेरा गोल है, वहां पे आपको ला के पहुंचाना ही है और कोशिश करनी है पूरी। अगर आप क्रिकेट प्लेयर हो और बॉलर हो आप, तो विकेट्स आपका गोल है, आपको विकेट्स के ऊपर फोकस करना है, कब यॉर्कर डालनी है, कब आपने बाउंसर डालनी है, ये सब चीजें यू हैव टू प्ले विद स्ट्रैटेजी। तो उसी तरह से अर्जुन की एक स्ट्रैटेजी बनानी थी जीतने की युद्ध, और ये उसका गोल था, इस पे फोकस करना है, गोल पे, टारगेट पे फोकस करना है। अब पूरे एफर्ट्स करके जब आपने टारगेट पे फोकस किया, जैसे पूरी मेहनत से बच्चे ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उसने एग्जाम एक बार लिख लिया, अब एग्जाम लिखने के बाद ही शुड नॉट थिंक अबाउट द फ्रूट्स। नाउ इज द टाइम वो कह सकता है कि फल की चिंता अब मुझे नहीं करनी, भगवान के ऊपर समर्पित किया मैंने। या फिर आपने प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करी प्रोफेशनल, उसमें जब तक प्रोजेक्ट के लिए आप एफर्ट कर रहे हो तब तक आप पूरा फोकस गोल में ही करोगे कि बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट जाए मेरा। या कोई रिसर्च कर रहा है तो वो कहेगा कि मेरी रिसर्च अच्छे से हो और पब्लिश हो। लेकिन अगर आपने सब कुछ करके सबमिट कर दिया, अब आपके ऊपर नहीं है, अब हाँ ऑन गोइंग अगर दोबारा से आता है कि हाँ भाई यू मेक सम एडिटिंग और समथिंग, then you do that, but if it gets accepted or get rejected, that you cannot have a control on, so then उस चीज को आप entitled नहीं हो। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन से, आप युद्ध करो। आप बड़ी चिंता कर रहे थे प्रॉफिट लॉस की कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, सुख नहीं आएगा, अगर मैं हार गया तो सब लोग तब भी कोई फायदा नहीं है मुझे। तो इसलिए वो सब चीजें जो फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन की कैलकुलेशंस थी, उसके रिस्पॉन्स में भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। आप ये मत सोचो कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा मेरे लिए, नहीं, आप इसलिए युद्ध करो क्योंकि आपका धर्म है, क्षत्रियों का धर्म होता है प्रोटेक्शन, क्षत्रायते इति क्षत्रिया। आपको प्रोटेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट्स को, अपने किंगडम वालों को, उसके लिए आप युद्ध करो। तो आप ये मत सोचो कि मैं इसमें कोई लापरवाही बरतूंगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि आप फल की चिंता मत करो, तो वो सोचते हैं कि फिर कार्य करने की क्या जरूरत है। जैसे नेक्स्ट लाइन में कृष्णा ने यही बोला, नेवर कंसिडर योरसेल्फ कॉज ऑफ द रिजल्ट्स, नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आप अपने आप को ये मत सोचो कि मैं डूअर हूं, तो कहेगा कि अगर मैं अपने आप को डूअर नहीं सोचूंगा कि मैं करता हूं तो फिर मुझे कार्य करने की जरूरत क्या है, नहीं, नॉट बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आप ये मत सोचो अगर आपका एग्जाम है पढ़ने का, तो आप ये मत सोचो कि मेरे को फल की चिंता तो है ही नहीं, तो छोड़ो फिर मैं पढ़ाई क्यों करता हूँ, छोड़ो कैंसिल करता हूँ। नहीं, आपको अपनी ड्यूटी करनी है और विद गोल, विद फुल डिटर्मिनेशन आपको ये करनी है कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे नंबर लाने हैं। ये फोकस रहना चाहिए। एक बार आपने एग्जाम लिख दिया, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट अप्लाई करना है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। तो इसका स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग है। पहला स्टेप है यू हैव टू फोकस ऑन द गोल, और आपको इस तरीके से कार्य करना है कि गोल आपको मिले। लेकिन एक बार आपने अपने एफर्ट्स कर दिए हैं, आपने एग्जाम दे दिया है, उसके बाद यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट विच इज नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। हमारे हाथ में नहीं था, अब हमारे हाथ में नहीं है, जो हो गया उससे हम सीख सकते हैं कि आगे क्या क्या गलतियां हमने नहीं करनी, लेकिन रिजल्ट इसके बाद भगवान के ऊपर समर्पित है। अकेला मैं नहीं हूं जिसकी वजह से रिजल्ट आ रहा है, कई सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं जिसकी वजह से कोई भी रिजल्ट आया है। तो इसलिए सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस नहीं करना, हम अपना पार्ट बेटर कर सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो भगवान के अरेंजमेंट से आ रहा है, वो हमारे पुराने कर्मों के अरेंजमेंट से आ रहा है, वो प्रकृति के अनुसार आ रहा है, और जो भी हमारा योगदान था, हमने जो किया, उसमें हम सीख सकते हैं कि कैसे नेक्स्ट टाइम बेटर करें। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है अभी तक? Yes, Prabhuji. हाँ।
जी प्रभु जी। ओके, तो परपट पढ़ते हैं, फिर और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा परपट का पहला पैराग्राफ? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature. Capricious work means actions without the sanction of authority, and inaction means not performing one's prescribed duties. The Lord advises that Arjun not to be inactive, but that he perform his prescribed duties without being attached to the result. One who is attached to the result of his work is also the cause of the action. Thus, he is the enjoyer or sufferer of the results of such action. As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions, namely routine work, emergency work, and desired activities. Routine work performed as an obligation in terms of the scriptural injunctions without desire for results is action in the mode of goodness. Work with results becomes the cause of bondage, therefore, such work is not auspicious. Everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to the result. Such disinterest obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. Arjun was therefore advised by the Lord to fight as a matter of duty without attachment to the result. His non-participation in the battle is another side of attachment. Such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause for bondage. Inaction is sinful. Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjun. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो तीन तरीके के कार्य होते हैं। पहला है जो कर्म, जिसको कहते हैं हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़, जो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं। जैसे माता पिता की ड्यूटी है बच्चे की ध्यान रखना, बच्चे की ड्यूटी है माता पिता को ओबे करना। उसी तरीके से कई सारी ड्यूटीज़ हैं हमारे अलग अलग रोल में। प्रोफेशनल वर्क जो हम कर रहे हैं उसकी अलग ड्यूटी है, स्टूडेंट की अलग ड्यूटी है, तो वो सारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होंगी। फिर हो गया कैप्रीशियस वर्क। कैप्रीशियस वर्क ऐसा कार्य है जो कि एक्चुअली गलत कार्य हैं, जिनमें करना नहीं चाहिए। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हो गई कर्मा, कैप्रीशियस वर्क हो गया विकर्मा। विकर्मा मतलब वो कार्य जिनको करने के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि मत करो आप। जैसे कई बार लोग पड़ जाते हैं गलत आदतों में, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें करने लग गए, ड्रग्स लेने लग गए, तो इससे वो अपना भी नुकसान कर लेते हैं और ये चीज़ें रिकमेंड नहीं होती। और तीसरा है इन एक्शन। इन एक्शन के कई सारे मतलब हैं। यहाँ पे इन एक्शन का मतलब है कि कोई कार्य ना करना, कुछ भी ना करो। तो टेक्निकली अकर्मा हो गया ये। लेकिन अकर्मा का एक और दूसरा मतलब है, वो है मटीरियली कुछ मत करो लेकिन स्पिरिचुअली करो। तो अभी यहाँ पे हम अकर्मा जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि मटीरियली कुछ नहीं करना बस, और कोई एक्टिविटी ना करना। तो कर्मा, विकर्मा और अकर्मा, ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ जो कि शास्त्रों में बताई गई हैं, आपके रोल के हिसाब से आपको करनी चाहिए। कैप्रीशियस वर्क, वो चीज़ें जो बताई गई हैं आपको नहीं करनी चाहिए। और इन एक्शन मीन्स आप कुछ भी एक्टिव नहीं करते दोनों में से। फिर बता रहे हैं कि किस भावना से आप कार्य करते हो। अगर आप इस भावना से करते हो कि आपको उसका रिजल्ट मिले, तो इससे क्या होता है, बॉन्डेज हो जाती है। बॉन्डेज मतलब कि आप कोई कार्य कर रहे हो, कर्मा, उसके बाद आपको इंटेंशन है, फिर आप बंध जाते हो इससे, कार्य से। कर्म करने का रिएक्शन आपको मिलता है, फिर उस रिएक्शन को आप फेस करते हो। तो ये एक साइकिल में हमें डाल देता है। क्या बताया गया, वन हु इज अटैच्ड टू द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इज ऑल्सो द कॉज ऑफ द एक्शन, दस ही इज द एंजॉयर और सफरर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्शंस। तो जब हम अटैच्ड होते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं हम। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो हम बहुत ज़्यादा उछल जाएंगे, छलांगे मारेंगे। और अगर बहुत ख़राब आया रिजल्ट तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, बहुत ख़राब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्प नहीं करती एक्चुअली। ये
जो पीक्स एंड वैलीज आती हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं और ये नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं हमारा को। फिर यहाँ पे बताया गया प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ की जहाँ तक बात है उसमें 3 तरीके के हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो कर्मा है वो 3 तरीके के हैं। एक तो रूटीन वर्क हो गया, रेगुलरली हम जाते हैं, कार्य कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे हैं। फिर उसमें हो गया कि जैसे एक कोई प्रोफेशनल है वो जा रहा है अपने ऑफिस काम करने, या कोई बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, स्कूल का काम कर रहा है, जो मदर है वो बच्चे का ध्यान रख रही है, पेरेंट्स जो है बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। तो ये हो गया रूटीन वर्क। इमरजेंसी वर्क, कोई बीमार हो जाए उसको इमरजेंसी में लेके जाना पड़े हॉस्पिटल, या किसी को इमरजेंसी कोई नीड आ गई तो वो करना पड़े, तो हो गया इमरजेंसी वर्क। और तीसरा है डिज़ायर्ड एक्टिविटीज़। डिज़ायर्ड मतलब कि जो आप करना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली आपका रूटीन वर्क हो गया कि आप खाना बनाते हो, लेकिन डिज़ायर्ड वर्क हो गया किसी तरह आपको कोई स्पेशल डिश बनानी है, गुलाब जामुन या कोई स्पेशल वो, तो वो डिज़ायर्ड एक्टिविटी में आ गया। तो यहाँ बताया गया रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड एज ऑब्लिगेशन, जो कि शास्त्रों के अनुसार जो ऑब्लिगेशन है वैसे करना हमें, विदाउट डिजायर ऑफ। और अगर हम इसको इच्छा के बिना करते हैं रिजल्ट्स की, तो ये सतोगुणी प्रवृत्ति होगी, सतोगुण में होगा। लेकिन अगर हम डिजायर्स के साथ करते हैं, भौतिक इच्छाओं के साथ कि इससे रिजल्ट मिले हमें, तो उससे हमें बॉन्डेज होती है, इसमें कर्म बंधन में हम बनते हैं, जो कि हेल्पफुल नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं एवरीवन हैज हिज propriety right in regards to prescribed duties but should act without attachment to the results. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation. तो अगर हम जिसको कहते हैं, हमने पहले डिस्कस किया, निष्काम कर्म योगा के भाव से करते हैं हम जब, तो ये हमें कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए हेल्प करती है और एडवांस, स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए हेल्प करती है। तो इसलिए लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन को इसलिए एडवाइस किया कि ये कार्य आप फल की चिंता से नहीं करो, बल्कि डिटैचमेंट से अपनी धर्म निभाने के फोकस तरीके से करो आप, कि ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, मुझे ये करना है, और इसको पूरी डिटर्मिनेशन से करो आप, तो ये आपको इस पथ पे लेकर आएगा जिससे आप स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। और ये मत सोचो कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब से दूर हटोगे और सोचोगे मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इन एक्शन में रहूँगा, तो ये तो सिंफुल है। इन एक्शन यहाँ पे सिन की तरफ लेके जाएगा आपको, और इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए। तो ये इंकरेज कर रहे हैं कृष्णा, जब कृष्ण ये वाला श्लोक बोल रहे हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मतलब ये है कि कर्म करना है फोकस से, डिटर्मिनेशन से, गोल को सामने रख के इस तरीके से करना है कि हमारे को वो रिजल्ट मिले जो इसका पर्पस है, जो इस पर्टिकुलर टास्क, जो प्रोजेक्ट, जो असाइनमेंट है, उसका जो पर्पस है वो सॉल्व हो। लेकिन वो सारे एफर्ट्स करने के बाद क्या होता है अल्टीमेटली, उसको भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। सो डू योर पार्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो ये यहाँ पे भगवान अर्जुन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट आप शेयर करना चाहते हैं तो अब आप शेयर कर सकते हैं। ये जो कार्य के साथ बॉन्डेज का वो वाला जो वो था पोर्शन, वो थोड़ा मुझे ठीक से समझ नहीं आया। तो जब हम अटैच्ड रहते हैं रिजल्ट्स को, तो कर्म बंधन से बनते हैं। अगर मान लो हम सोच रहे हैं कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं हम ये कार्य, जैसे कई बार ये लोग डोनेशन देते हैं टेंपल में, लेकिन वो किस भावना से दे रहे हैं, अगर हम डोनेशन देंगे तो हमारे यहाँ नाम लिखा जाएगा कि हाँ राणा प्रताप जी ने ये यहाँ पे डोनेशन दी थी, 2500 रुपये दिए थे यहाँ पे, तो हमारा ये पंखे पे नाम लिख दो कि ये पंखा हमने दिया है। तो अब ये आप दे तो रहे हो डोनेशन, अच्छी बात भी है, लेकिन अगर आपके ऐसे डिज़ायर हैं तो आपकी वो पूरी तरह से फ्री नहीं होती डोनेशन, कि आप कर्म बंधन से पूरी तरह से मुक्त नहीं होते, थोड़ा आपको उसका वो मिलता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, बट अगर आप नॉर्मल रूटीन उसमें देखो, जब हम कार्य कर रहे हैं और हमें फल की इच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमें अफेक्ट करेगा। जब वो फल नहीं आएगा तो हमें रिएक्शन लगा
हमें दुख हुआ, तो ये बॉन्डेज हो गई ना। समझ में आ रहा है कि एक चीज से दूसरे हम हाँ बंध, हाँ हाँ बॉन्डेज होती हाँ जाती है। हाँ हाँ। और उसी तरह से हम जब कर्म करते हैं, कोई भी उसका रिएक्शन आता है, अगर वो आध्यात्मिक लेवल पे नहीं होगा तो हम बनते जाएंगे कार्मिक रिएक्शन से। ओके तो ओके हम कई ठीक जन्मों है। से कई सारी चीज, कई सारे कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए हमें कहते हैं कंडीशनड सोल्स, कि हम को कंडीशनिंग है, हमको हमारे सोचने का तरीका एक पर्टिकुलर वे में बन चुका है कई जन्मों में, और इस जन्म में भी कई सारे एक्सपीरियंसेस जो हमें मिले हैं उससे हम कई एक पर्टिकुलर वे में सोचते हैं। तो ये सब कर्मों की दृष्टि से हो रहा है। तो ये कर्म बंधन में हम बनते जाते हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवत गीता को फॉलो करते हैं, तो हम कर्म बंधन से बाहर आने के लिए धीरे धीरे वो जो हमारे को बांध रही है जो रस्सियाँ, वो रस्सियाँ खुलने शुरू हो जाती हैं। तो पूरी तरह से खुल जाती है जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। फिर हम कर्म बंधन से भी नहीं बचते, और हमारा एटीट्यूड भी ऐसा हो जाता है कि हम फल के साथ अटैच नहीं रहते, हम डिटैच रहते हैं, करते अपना बेस्ट है, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट हो वो हम भगवान की कृपा के तरीके से लेते हैं, भगवान के प्रसाद। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, जी। हम ये वाला सिद्धांत अपनी भक्ति पर भी लागू कर सकते हैं क्या, कि हमें अपना में ध्यान देना चाहिए, उसके फल की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे हम भक्ति का इतना सारा बेनिफिट सुनते हैं, उस लाभ के लालच में भी हम कभी कभी नाम जप में लग जाते हैं, हरि नाम लेते हैं, पर क्या हमें उसका फल की चिंता किए बिना भगवान का भजन पूजन करना चाहिए? हाँ, तो शुरू शुरू में तो लोग फल की चिंता से ही आते हैं हर चीज़ में। कोई भी चीज़ अगर हम जा रहे हैं कहीं तो हमें कोई ना कोई बेनिफिट तो दिखना चाहिए, अदरवाइज बिना बेनिफिट के तो आएंगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगता है कि बेनिफिट जो है वो मटेरियल रेल्म में नहीं है, स्पिरिचुअल बेनिफिट है इसका। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए हम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये करने से मैं भगवान को खुश करूंगा, मैं भक्तों को खुश करूंगा, मेरे अंदर जो आत्मा है वो खुश होगी, वो आनंदित होगी। ये स्पिरिचुअल बेनिफिट है। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट जो होता है वो सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फलेस होता है। जब हम अपने लिए नहीं, एक्चुअली बस दूसरों के लिए, और वो हमें सबसे ज़्यादा आनंद देता है। जब हम सेल्फलेसली करते हैं तो उसमें आनंद मैक्सिमम होता है। यस प्रभु जी। थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। और किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? ओके, तो आई थिंक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट श्लोक से। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, जय श्री जय प्रभुपाद की जय। जय। थैंक जय। यू जय वेरी मच। आपके पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारी हमने पॉइंट्स पर्सपेक्टिव्स लिए आज। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीक भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे अब कृष्ण। वैसे भी ये श्लोक बहुत फेमस है ना। हाँ, ये बहुत सेम फेमस है। प्रभु जी Thank you so much, Prabhu. प्रभु थैंक जी मुझे प्रभु जी मुझे आपको थैंक यू बोलना था, क्योंकि आज जो लास्ट वीक हमने श्लोका पढ़ाई थे, आइडेंटिफाई किए थे सत्व रज, आई कुड रिलेटेड, एंड जैसे वर्क प्लेस में वो बहुत हेल्प कर रहा है। मुझे फ्रस्ट्रेट होते थे, गुस्सा आता था, क्रोध, नाउ आई फील आइडेंटिफाई करके, नो वो उसका नेचर है, इट्स नॉट गोइंग टू, आई हैव टू डू माय बेस्ट रहते हैं ना। तो इट्स यू। रियली हेल्प मी अ लॉट। लास्ट वीक आई वाज सो हैप्पी दैट आई कुड आइडेंटिफाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस बारे में और आगे भगवान बताएंगे भगवत गीता में कई अलग अलग सेक्शंस में, तो और इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बट जो आपने अभी बताया, इससे ये पता लगता है कि भगवत गीता सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। लाइफ में आप देखोगे, एक बार आप भगवत गीता पढ़ोगे तो भगवत गीता को आप लाइफ में एवरी डे, हर रोज देखोगे। और धीरे धीरे जब आप श्लोक से फेमिलियर हो जाओगे तो आपको श्लोक भी याद आएंगे। जब कुछ हो रहा है, कोई किसी का बिहेवियर कैसा है, क्या है, तो आपको श्लोक याद आएंगे। तो ये भगवत गीता जो है वो लिविंग पर्सनालिटी है जो हमारे साथ रहेगी। थैंक यू सो मच। आई कैन रिलेटेड नाउ। मुझे आजकल ऐसा पहले लगता था कि ऐसा क्यों होता है वैसा, बट आई नो इट इज दैट वे, इट इज गोइंग टू बी। आई हैव टू चेंज, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। आई हैव टू डू व्हाट्स माय, मतलब मेरा ऐसा बहुत क्लियर हो रहा है थॉट्स। इट मेक्स मी understand in a much better way, instead of getting upset for things why people don't do that. यस, यस, It's वेरी really नाइस। helping. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Hare Krishna.